बेईमान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो वोट देने की ताकत आपको दिया है, 5 किलो अनाज में यह बेईमान आपका वोट खरीदना चाहता है, गरीबों को वोट लेना चाहता है। और याद रखिएगा, आपने अगर लालच में अगर अपना वोट इस बेईमानों को दे दिया तो फिर कुछ बचने वाला नहीं है इस मुल्क में। ना संविधान बचेगा, न ये गांधी का देश रहेगा। तब फिर मरोगे, बिना लड़े मर गए तो तुम्हारा नाम कुत्ता बिल्ली लेने वाला नहीं है, और लड़के मरोगे तो तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। फैसला तुमको करना है कि 24 में। तेजस्वी जी ने कहा तो क्वेश्चन हो गया, और वो जो है आपके शंकराचार्यों ने जो कहा उसे क्वेश्चन नहीं करिएगा। अब तो ये प्रूफ कर दिया आप लोगों ने कि देश का शंकराचार्य भी हिंदू नहीं है। हमारी बात अभी छोड़ दीजिए, आप लोगों ने ये तय करा दिया कि देश का शंकराचार्य जो है चारों, वह भी हिंदू नहीं। यही कहना चाहते हैं आप? तो फिर शंकराचार्य जी का जो है आप प्रश्न क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी नहीं जा रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इसके बारे में आप देश को क्यों नहीं बता रहे हैं कि शंकराचार्य क्यों नाराज हैं? ये तो सब जन पटल पे है। आप पटल पे है, हम चाहते हैं ब्रेकिंग न्यूज पे। वो तो सर चल रहा है सभी जगह। ब्रेकिंग न्यूज पे तो मैंने नहीं देखा। आपको क्या लगता है कि ये राम मंदिर का जो अभी लगातार ये चल रहा है, क्या चल रहा है? इस पे आप लोग, आप जहाँ खड़े, आप जहाँ पे खड़े हैं, ये सीता मैया की धरती है ना। आपकी जिम्मेवारी नहीं थी कि सीता मैया का मूर्ति नहीं लग रहा है, वो हमारे यहाँ की बेटी थी ना, बहन थी ना, उसकी चर्चा करिए क्यों नहीं लग रहा है सर? तो मैंने तो बता ही दिया ना कि तेजस्वी जी का सपना है कि जिस दिन बिहार का एक एक दलितों को, गरीबों को, सभी जाति धर्मों को मकान, नौजवानों को नौकरी और रोजगार हम दे देंगे, देश और दुनिया का सबसे बेहतर मंदिर सभी जाति धर्मों का बनाएंगे। मैंने तो कहा। सर, आप बिहार सरकार में मंत्री है, मंत्री होने के बावजूद आपके भाषण में लगातार अपने पत्रकारों के ऊपर जोर दिया। क्या पत्रकार नहीं दिखाते हैं? पत्रकार मेरा भाई है, पत्रकार मेरा परिवार है। मैंने पत्रकारों से कहा कि अगर आपको आज़ादी में कहीं प्रॉब्लम है तो हमारे यहाँ वैकेंसी निकल रही है, भरिए। कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? क्या हम पत्रकार को नौकरी का ऑफर नहीं दें? क्या मैं पत्रकारों को नौकरी का ऑफर नहीं दूं? लेकिन पत्रकार की आरजेडी की खबरें नहीं दिखाती है। हमने कब कहा कि नहीं दिखाती? मैंने कहा कि पत्रकार के भाई, अगर आपको कहीं से आज़ादी में प्रॉब्लम हो रही है तो नौकरियां भी यहाँ चल रहा है, वो भी भर सकते हैं। ये तो मैंने कहा ये गुनाह हो गया। अब बताइए कि हम नहीं कहें पत्रकारों को नौकरी में आने के लिए? बीते कुछ सालों में जिस तरह की बात बात कर रहे हैं आप सीट शेयरिंग, अभी आप लोग में बाजार करा, ये सब ऊपर लेवल का बात है। नहीं सर, सीट शेयरिंग पे क्या कहना है सर? मुझे ये कहना है, हो पा रहा है। मुझे ये कहना है कि देखते रहिए होता है क्या। ठीक है, मतलब समझे? आप इंतजार करते रहिएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। और जब लिस्ट हम निकालेंगे उसको देख लीजिए। अशोक चौधरी कहे हैं कि मन साफ होगा तो जरूर हो जाएगा। मन किसका मैला? कब कहा अशोक चौधरी ने? बयान दिए हैं, परसों दिए हैं। अशोक चौधरी ने कभी ऐसा नहीं कहा है उन्होंने। अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन परिवार के हम लोग हैं, जब समय आएगा, सब चीज का समय होता है ना। अब तो सरकार सब चीज का, कोई LKG में पढ़ता है तो उसका सदिया हो जाएगा, बालिक होता है तभी ना होता है। सब चीज का समय होता है। लेकिन इतना ना आप लोग अखबका जाते हैं जैसे आप ही लोग को लड़ना है। जिनको चुनाव लड़ना है उनको मैसेज चला गया है कि कौन कहां से लड़ेगा। उस सब की चिंता आप नहीं करिए। हम यही विनती करेंगे कि बिहार में जो रोजगार का बहार है, थोड़ा प्राथमिकता से दिखाइए, गांव तक आपकी बात चला जाए, ताकि गरीब का बेटा भी अछूत नहीं रहे, वो फार्म भर दे। ये मेरा गुजारिश तो हम लोग दिखा रहे हैं, ये रोजगार की बात तो हम दिखा ही रहे हैं, सुनने के लिए दिखा रहे हैं। आपका जो भी रोजगार लगातार चल रहा है वो तो हम लोग दिखा ही रहे हैं। अगर आप दिखा रहे हैं तो बहुत बधाई। सर्किट हाउस में आपको मिठाई खिलाऊंगा।
नीतीश कुमार क्या नाराज है सर? सर नीतीश कुमार नाराज है क्या? नीतीश कुमार क्या नाराज है? भाजपा के नेता से भी पूछिए। नीतीश जी नाराज थे? कहाँ देखा आपने? संयोजक नहीं बनाया जा रहा है। क्या ये सब जो है सो बेकार की बातें करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। देर से आप लोग बैठे हैं, सब लोगों ने जो तेजस्वी जी का आदेश था कि हम क्या संदेश देना चाहते हैं सुन लिया। अब बुढ़ापे की हड्डी में भी ताकत देखी ली आप लोगों ने। जब बुढ़ापा में इतनी ताकत है राष्ट्रीय जनता दल में, आप लोग फिर काहे पीछे हो जा रहे हैं? अब बैठे हैं जिनके हम धरती पे हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, माननीय मंत्री जी हैं, हमारा छोटा भाई है मनोज विधायक जी हैं, कई हमारे अभिभावक बैठे हैं, सभी पूर्व विधायक हैं, पार्टी के सभी विंग के हमारे पदाधिकारी हैं, हमारी बहना हैं, हमारे साथी लोग हैं, और मसालेदार भाषण के आशा में बैठे पत्रकार भी हैं। ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं ना आजकल घर में टीवी, कितना मेहनत लगता होगा पत्रकारों को, सुबह से शाम तक में कोई ऐसा एक ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए, हिट हो जाए। लेकिन उनके ब्रेकिंग न्यूज को उनके पास रहने दीजिए, और बाकी जो माननीय लोगों ने बताया है कि देश के लिए, बिहार के लिए क्या करना है, उसको अपना के घर ले जाइए। तभी जो है यह बिहार बचेगा, देश बचेगा। हम तो सदन में कितने बार कहा कि देश का कोई ऐसा नेता डेटा के साथ मेरे साथ बैठा हो, हम बहस करने के लिए तैयार आता ही बोला हिंदू है। हमने एक पत्रकारों को कहा आप हिंदू तो हम भी हिंदू, लेकिन ये सिद्ध कैसे होगा? हमने कहा गिरिराज सिंह को मेरे प्लेट में खाना खिलवाओ, मानूंगा मैं कि हम भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं। कोई जवाब नहीं आया। 6 महीना हम इंतजार करते रहे, भाई हिंदू आप भी हैं तो हम भी हैं, खाओ साथ में। नहीं आया। तो मेरा कहने का अर्थ है कि ईश्वर ने जब इंसान को जन्म दिया, यही कहते हुए ना, पेड़, हवा, नहर, आहार, पोखर, पानी, जो भी सृष्टि रचा, इंसान को भेजा यहां ये कहते हुए कि जो मैंने सृष्टि रचा है, एक ही व्यक्ति हो सकता है जो इंसान है, जो पूरी सृष्टि की रक्षा कर सकता है। यहां उल्टा हो गया। हमको भेजा गया सृष्टि की रक्षा करने के लिए, तो जब लोगों ने देश का प्रधानमंत्री बना दिया तो उन्होंने कहा मुसलमान बाहर जाओ। आज मुसलमान की बात हो रही है, कल देखना आप दलितों की बात होगी, कहेगा बाहर जाओ। तो रहेगा कौन इस देश में? लेकिन तेजस्वी जी को मैं बधाई देता हूं कि जो उम्र है उनका, यह उम्र उनको गलियों में घूमने का था। कोई माँ अगर जन्म देती है बेटा को, 30 साल की उम्र में भी उसको कहती है कि बेटा खाया कि नहीं, इसको खिलाओ। लेकिन उसने पूरे देश और बिहार का एक एक गरीब गुरबा का बोझ अपने ऊपर ले लिया। कल्पना करिए आप, जब कोई घर में अकेला हो जाता है तो वो मजदूरी करता है, और मजदूरी करके एक दिन अपने पूरे परिवार को खुशहाली की जगह पे पहुंचाता है। तो नेता हमारा मजदूरी कर रहा है, खुशहाल बनाना आपको जिम्मेवारी बनती है। अब कहा हमारे माननीय सदस्यों ने कि नौकरी दिया। रामचंद्र जी अपना भाषण में हमेशा भूल जाते हैं। हम और रामचंद्र जी ने फैसला किया, शिवचंद्र राम जी ने, कि ये दलित का बेटा है। कौन? टोला सेवक विकास मित्र। हमने कहा कि इसका वेतन जो है भैया बढ़ना चाहिए। हमने कहा कि लड़ जाओ आज हम लोग। सदन के अंदर हम लोग भिड़े, पूरे बिहार का टोला सेवक विकास मित्र ने देखा कि जो है तेजस्वी का सिपाही हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। वेतन बढ़ गया,
एक राष्ट्रीय जनता दल के किसी कार्यकर्ता ने फेसबुक में आपने लिखा नहीं, बधाई नहीं दिया? क्यों नहीं दिया भाई? शादी में जाइएगा तो खूब फेसबुक में डालिएगा, मरने में जाइए तो हमने शामिल हुआ है, उसकी बात नहीं लिखिएगा आप लोग। तो हम लोग आए हैं इसी के लिए, भाषण देने के लिए नहीं आए। अगर शिक्षक की बहाली हुई, देश का मतलब बिहार का शायद ऐसा कोई पत्रकार होगा जिनका परिवार का जो है नौकरी शिक्षक में नहीं लगा होगा, मुझे तो नहीं लगता है। कभी देखे हैं ब्रेकिंग न्यूज कि मेरा भाई भी शिक्षक में बहाली, मेरी बहन भी बहाली, मेरी बेटी भी? देखे हैं कि नहीं? कभी देखे हैं? हम एक गांव में गए, एक साथी ने बोला उधर मुसलमान रहता है, काहे जा रहे हैं विधायक जी? गए, बैठो, और भारी गांव में उसको हमने बैठाया। हमने कहा कि तुम जाके मुसलमान के मोहल्ले से मिट्टी ले आओ। एक को भेजा हिंदू के मोहल्ले से मिट्टी ले आओ, और दोनों मट्टी को सुंघवाए। हम बोले मुसलमान का कौन वाला मटिया था सो बताओ। खुशबू मिट्टी में हिंदुस्तान की आएगी कि हिंदू और मुसलमान की आएगी? मिट्टी को भी बांट, मंदिर बनाइए ना। कौन कहता है? बिरसन पटेल ने भी कहा कि भारत माता की जय हमको से। देखिए कितना धूर्त है इन लोग। जब इस देश में कोई मां बच्चों को जन्म देती है तो वो भारत माता की जय कहते हुए जन्म देता है। कुछ दिन में मां बोलना सिखाएगा, कुछ दिन में पापा बोलना सिखाएगा। अरे हम जन्मे ही है देश में तो भारत माता की जय ही न बोलेंगे? बहुत तरह का तिगड़म लगाएगा। लेकिन तेजस्वी जी ने ऐलान किया कि जिस दिन एक गरीब का बेटा को रोजगार और नौकरी, गरीबों को मकान, एजुकेशन, बिहार के नौजवानों को, एक नौजवानों को नौकरी, ये सपना अगर साकार हो जाएगा तो देश और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और मस्जिद का निर्माण हम लोग करेंगे। सबसे मत घबराइएगा। राष्ट्रपति बेचारी दलित आदिवासी की बेटी, उसको न्योता नहीं दिया। अरे मुसलमान ना अछूत थे, दलित भी है। जब राहुल गांधी ने, तेजस्वी जी ने मारा डंक, क्या है, राष्ट्रपति को नहीं दिया था, निमंत्रण भेज दिया। एक ऐसा कोई बिहार का नेता, कोई दलित हमको जरा बता दे कि उसको जो है निमंत्रण आया होगा वहां जाने के लिए।